अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद हियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो टॉपिक है प्रोनाउन। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था नाउन। जिसने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो जाकर देखें, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन बोलते किसको हैं? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कोई भी वर्ड हो जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम ये देख लें कि प्रोनाउन को पढ़ते क्यों हैं हम। ठीक है, प्रोनाउन को पढ़ते हैं हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में बार बार नाउन का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, इसलिए नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब हम नाउन का प्रयोग बार बार करते हैं तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है नाम की। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे मिस्टर अब्दुल्ला इज अ गुड टीचर। मिस्टर अब्दुल्ला एक अच्छे टीचर हैं। तो अब मिस्टर अब्दुल्ला की जगह, उसको दोबारा यूज करने की जगह हमने ही का प्रयोग कर दिया। ही एक प्रोनाउन है। ही इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। उसको हर एक स्टूडेंट के द्वारा पसंद किया जाता है। तो मिस्टर अब्दुल्ला की जगह हमने क्या यूज किया है? ही का यूज किया है। तो ही क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, हम उनको देखेंगे। टाइप्स प्रोनाउन बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अब हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब वर्ड्स आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। दूसरा होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड आते हैं हमारे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये सब वर्ड्स आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में। अब थर्ड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस, दैट, ये संकेत दे रहा है। ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फोर्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हम विष्टिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, ईटीसी, इसमें और भी आते हैं। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ईच अदर, वन अनोदर, ये वर्ड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, अगला होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हमारे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। सेवंथ होता है हमारा एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, हम इसको बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। हम बेसिकली इसका प्रयोग जो करते हैं सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। जैसे यू योर सेल्फ, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हो। तो इसमें सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है। तो ठीक है, ये योर सेल्फ क्या हो गया? ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगला है हमारा एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एट्थ क्या है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो हमारे वर्ड्स आते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, ऑल, एनी, ईटीसी। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और भी। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब नाइन्थ वाला होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं? हु, whom, whose, which एंड दैट, और इसमें और भी वर्ड्स आते हैं। ठीक है,
अब लास्ट एंड फाइनल होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, वोम, हुज, विच एंड दैट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पर्सन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये हो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।